चौथे चरण के इस अनलॉक में मंत्रालय ने कई छूट दी हैं। हालांकि ये भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ये भी कहा है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन अब लागू नहीं कर सकते। वहीं 21 सितंबर से लोगों की कम संख्या के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। इसके अलावा मार्च महीने से बंद बार 1 सितंबर से पुनः खोले जा सकेंगे। आइए जानते हैं अनलॉक 4 से जुड़ी कुछ खास बातें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से व्यापक चर्चा के बाद 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लॉक्ड एरिया के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी। उच्च शिक्षा विभाग हालात का आकलन करते हुए गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल पीएचडी तथा तकनीकी एवं बिजनेस कोर्सेज के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दे सकेंगे, जिनमें लेबोरेटरी तथा एक्सपेरिमेंटल कार्यों की जरूरत होती है। दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के संस्थान बंद रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। इसके अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की जाएगी। ब्लॉक्ड इलाकों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। व्यक्तियों और सामान की 2 राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहे।